वित्त विधेयक और धन विधेयक हो गया था। ठीक है, अब हम लोग को जो है बजट है। ठीक है, 111 में जो है आर्टिकल 111 में, क्योंकि 110 में जो है धन विधेयक के बारे में, मनी बिल के बारे में दिया हुआ था, 111 में जो है इसमें जो है राष्ट्रपति का जो है दिया गया है कि राष्ट्रपति, ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है विधेयकों पर जो सहमति देते हैं, ऐसा लिख सकते हो कि विधेयकों पर राष्ट्रपति के द्वारा सहमति। तो आर्टिकल 111 में जो है इसमें प्रोविज़न किया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है विधेयकों पर सहमति जो दिया जाता है उसका प्रोविज़न है। तो सिंपल सी बात है कि राष्ट्रपति को जो है विधेयकों पर सहमति देने का जो है कुछ प्रोविज़न है, वो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब ऐसे ब्रीफिंग कर दे रहे हैं कि राष्ट्रपति जो है विधेयकों पर क्या कर सकता है। मोटा मोटी क्या करेगा राष्ट्रपति विधेयक पर, जो बिल है उस पर राष्ट्रपति क्या, उस पर उसका अप्रोच होगा। अप्रोच क्या होगा, पहला होगा या तो सहमति दे देगा वो। मान लीजिए कोई विधेयक उसके पास आया तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि उस पर जो है सहमति देते, साइन कर दिए, तो सहमति दे दिए। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिए तो हो गया। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है कि जो है उसको जो है पुनर्विचार के लिए जो है भेज दें। दूसरा अप्रोच क्या होगा कि पुनर्विचार के लिए वो भेज देते हैं, मतलब जो है फिर से जो है एक बार जो है आप थिंकिंग कीजिए, और जब पुनर्विचार के लिए भेज देंगे तो सिंपल सा बात है कि जो है ये फिर से इसको लोकसभा में और राज्यसभा में, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से फिर से अगर मान लीजिए कि अगर उसमें संशोधन कर दिया जाता है तब तो ठीक है। जो राष्ट्रपति बोले, जिस सब्जेक्ट पर जो है उन्होंने जो है क्वेश्चन मार्क लगाया कि भाई ये जो है इस पर जो है आपको विचार करने की आवश्यकता है, तो क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया, तो या तो हो सकता है कि पार्लियामेंट जो है उस पर विचार कर ले और उसमें जो है अमेंडमेंट कर दे, या तो ये भी हो सकता है कि पार्लियामेंट उस पर कोई विचार ना करे और जैसे भेजा गया था पहले, है ना, उसी तरीके से फिर से जो है उसको क्या किया गया, भेज दिया गया। तो फिर से अगर भेजा जाएगा उसी तरीके से तो फिर लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से पास करके जो है उसको भेज दिया जाएगा। तो लोकसभा राज्यसभा से अगर उसी तरीके से बिल को भेज दिया गया तो राष्ट्रपति को बाध्यकारी है कि साइन करना ही होगा। ठीक है, क्योंकि एक बार जो है राष्ट्रपति को जो है एक बार जो है उसको रिव्यू करने का मौका मिलता है ना, एक बार जो है वो उसको वापस भेज सकते हैं। तो ये जो है पुनर्विचार करने का है। ठीक है, तीसरा जो क्या हो सकता है कंडीशन, तीसरा हो सकता है कि जो है वो वीटो का प्रयोग कर लें। ठीक है, और वीटो में जो सबसे बड़ा है वो है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का प्रयोग कर लें, है ना, मतलब जब विधेयक पर राष्ट्रपति जो है ना स्वीकार करते हैं, ना एक्सेप्ट करते हैं, ना रिजेक्ट करते हैं, मतलब कोई उस पर जो है एक्शन ही नहीं लेते हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं करे, तो फिर क्या होगा कि जो है वो विधेयक पड़ा रहेगा, तब तक पड़ा रहेगा जब तक जो है राष्ट्रपति उस पर कोई विचार ना करें, कोई थिंक ना करें। तो ये जो है पॉकेट वीटो है, इसमें ना रिजेक्ट करते हैं ना एक्सेप्ट करते हैं, कोई काम करवे नहीं करते हैं, मतलब इसको बिल आया उठा के जेब में डाल लिया, मतलब टेबल पे पड़ा रहा, तो पॉकेट वीटो का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये राष्ट्रपति का जो है सहमति का, लेकिन ये मालूम है कि धन विधेयक के जो है धन विधेयक पर राष्ट्रपति जो है सहमति देना उनका बाध्यकारी है। समझ में आया?
धन विधेयक पे राष्ट्रपति ना बिल को रोक सकते हैं, ना उसको पॉकेट वीटो के रूप में यूज कर सकते हैं। राष्ट्रपति को जो है उसमें सहमति देना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, साइन करके उसको भेजना है, ये बाध्यकारी है उनके लिए। ठीक है, तो धन विधेयक पे लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये इनका आर्टिकल जो है 111 में जो है ये प्रोविज़न किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति के सहमति, विधेयकों पर राष्ट्रपति की जो सहमति होता है उस पर जो है ये आर्टिकल 111 बताता है। ठीक है, हो गया। अब 112 आर्टिकल 112 में आएंगे। तो 112 में जो है बोला गया है कि जो है इसी में प्रोविज़न किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण का, है ना। मतलब जो है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, एनुअल जो है फिनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसी में जो है आपका वार्षिक वित्तीय विवरण जो है एनुअल फिनेंशियल जो है स्टेटमेंट का जिक्र किया गया है, जिसको हम लोग सांकेतिक रूप से क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बजट बोलते हैं। तो आर्टिकल 112 में जो है बजट का जो है प्रोविज़न किया गया है। उसमें तो कोई इंक है, तो बजट का जो है प्रोविज़न इसमें किया गया है। क्लियर। बजट क्या होता है, सिंपल सा एक लाइन में समझना कि बजट क्या होता है। तो बजट जो है क्या होता है, हमेशा बजट क्या है, आगामी वर्ष का होता है। आगामी वर्ष मतलब नेक्स्ट ईयर का। ठीक है, जो आने वाला है। तो आगामी वर्ष का जो है वित्तीय लेखा जोखा, आगामी वर्ष का वित्तीय लेखा जोखा मतलब इसका क्या हो गया कि आगामी वर्ष का जो है आय और व्यय, इन दोनों का जो है क्या होता है, लेखा जोखा होता है ना। मतलब जो है जो इनकम है और जो एक्सपेंसेस है, इन दोनों का क्या होता है, लेखा जोखा होता है, मतलब स्टेटमेंट होता है। ठीक है, यही क्या होता है, बजट होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि अभी जो बजट आएगा, अभी आने वाला है बजट, चूँकि अभी जो है बजट जो है पूर्ण बजट पास हुआ नहीं था फरवरी में। ठीक है, तो अभी जो बजट आएगा, ठीक है, तो वो बजट क्या आएगा, हो गया, वो बजट क्या आएगा, अभी बजट जो है 2024-2025 का। ठीक है, तो अभी मान लीजिए कि अगर ये बजट मान लीजिए कि जो है जुलाई में आया, तो जुलाई टू मार्च ही आएगा। ठीक है, जुलाई टू मार्च जो फिनेंशियल जो ईयर होता है भारत सरकार का, वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। ठीक है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च है, यही जो है फिनेंशियल ईयर होता है इंडियन गवर्नमेंट का। ठीक है, भारत सरकार का फिनेंशियल ईयर यही होता है। अब चूंकि जो है सरकार, चूंकि अभी चुनाव था मई में, इसलिए जो है उसने पूर्ण बजट पेश नहीं किया था। तो कौन सा बजट पेश किया था, इंटरनल या इंटरिम बजट जो है, अंतरिम बजट जो है पेश किया गया था। मतलब वो कुछ समय के लिए होता है, मतलब 3 महीना 4 महीना, जब तक जो है नई सरकार का गठन होता है तब तक का जो है बजट उसने अलॉटमेंट कर दिया गया। अब नया सरकार आएगा तो वो अपने हिसाब से बजट प्रोविज़न करे, कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकार रिपीट ही कर जाए।
ठीक है। तो नई सरकार आएगी तो फिर वो बजट अपने हिसाब से बनाएगी, उसका डेवलपमेंट का क्या रोड मैप होगा, उसी हिसाब से बजट तो एक तरह से डेवलपमेंट का ही रोड मैप है। तो डेवलपमेंट का रोड मैप जो है बनाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो अभी जो होगा वो जुलाई टू जो है मार्च होगा। अब फिर जो है 2025 में जो है फिर फरवरी में बजट जब आएगा तो फिर अप्रैल से लेकर मार्च तक जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका ये हो गया। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो है ये फिनंशियल ईयर होता है। इसी में जो है बजट का जो है पूरा पूरा प्रोविज़न होता है, ठीक है। अब 112 में दिया गया है कि जो है 112 में दिया गया है कि जो है वार्षिक वित्तीय विवरण जो है संसद में जो है रखा जाता है और बजट जो है लोकसभा में ही लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा में बजट आता है। अब बजट का जो प्रोसेस है लाने का, अब बजट जो है चूँकि राष्ट्रपति के द्वारा ही जो सारा काम राष्ट्रपति करना है, चूँकि राष्ट्रपति के नाम पे सारा काम होता है। प्रेसिडेंट के नाम पे जो है जो भी ट्रीटी होगा, एग्रीमेंट होगा या जो भी पार्लियामेंट में वर्क होगा सब राष्ट्रपति के नाम पे होता है। और ये बजट भी राष्ट्रपति ही पेश करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति वास्तविक रूप से जो है राष्ट्रपति इसको पेश नहीं करते हैं, बल्कि जो है उनकी तरफ से क्या करता है, क्योंकि राष्ट्रपति को दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका के जो एग्जीक्यूटिव है उसके सलाह से, एडवाइस से जो है कार्य करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि सलाह से कार्य करना है तो राष्ट्रपति जो है जो मंत्री परिषद है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है, उसी के आधार पर काम करना है। तो उनकी तरफ से सारा काम कौन करता है? मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, और उसका हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। इसलिए बोला जाता है कि ओरिजिनली जो गवर्नेंस का जो हेड है या वास्तविक रूप से ओरिजिनली जो हेड है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रिंसिपल रूप से देखें, मतलब सैद्धांतिक रूप से देखें तो कौन हेड है? राष्ट्रपति है, लेकिन ओरिजिनल प्रधानमंत्री होता है। क्यों? क्योंकि सारा काम तो वही करते हैं, ठीक है। अब जो है तो बजट जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही पेश किया जाता है, लेकिन उनकी तरफ से कौन करता है? वित्त मंत्री करते हैं, ठीक है। तो बजट का जो पहला जो स्टेप है कि वित्त मंत्री जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो जो है बजट पेश करते हैं, है ना। तो वित्त मंत्री जो है क्या करेंगे? बजट पेश करते हैं, ठीक है। अब वित्त मंत्री जो है बजट पेश किया, मतलब हम लोग देखते हैं ना कि बजट, हम पहले ही पता है जो बजट सत्र होता है, बजट सत्र होता है ये 2 भाग में बट जाता है। बजट सत्र 2 भाग में बटता है, पहले ही बता है। एक जो है फरवरी टू मार्च का समय होता है और दूसरा जो है अप्रैल टू मई का समय होता है। ये 2 भाग में बजट दो सेशन है, वो 2 भाग में डिवीजन होता है, फरवरी टू मार्च, है ना, और अप्रैल टू मई इसमें होता है। अब फरवरी टू मार्च में क्या होता है? बजट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, समझ में? बजट को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि बजट मेरा क्या है, तो उसमें जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है और जो है उसमें जो भी लोगों का बात विवाद होता है, जो उसमें चर्चा होता है, डिस्कशन होता है बजट पे। तो पहला पार्ट में है इंट्रोड्यूस किए बजट और उस पर डिस्कशन किए, ठीक है। उसके बाद जो है संसद सत्र क्या होता है? सेशन में चला जाता है, ठीक है। फिर कुछ समय के लिए 17 वर्षान हो जाता है और फिर उसके बाद अप्रैल में आता है। अप्रैल में क्या होता है कि जो भी बजट में प्रोविज़न है उस प्रोविज़न को क्या करते हैं? फिर उसको पारित करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पार्ट में क्या बजट को पास करवाते हैं। तो बजट एक बार में पास नहीं होता है, बल्कि उसका पार्ट बाय पार्ट पास होता है, समझ में? तो पार्ट बाय पार्ट क्या होगा? तो पार्ट बाय पार्ट जो है मान लीजिए कि जो है कहीं पे कोई दूसरा अनुदान है, कि कोई तीसरा टाइप का अनुदान है, ठीक है। तो एक एक मंत्रालय का जो है अनुदान को पास करके कंबाइंड रूप से हम पास करवा देते हैं। फिर उसके बाद जो है विनियोग विधेयक के माध्यम से संचित निधि से पैसा भी निकालते हैं। तो दूसरे पार्ट में पारित करने वाला है और फर्स्ट पार्ट में इंट्रोड्यूस करना है और डिस्कशन करना है, ठीक है। तो बजट क्या पारित करने वाला बात? हाँ, इस सेशन में होता है अप्रैल टू मई जाता है। ये बीच में जो है 10-15 दिन का गैप हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि वित्त मंत्री बजट पेश किए,
फर्स्ट जो है क्या हुआ, वित्त मंत्री बजट पेश किए और बजट पेश करने के साथ जो है क्या हुआ उस पर डिस्कस किए। वित्त मंत्री पढ़े बजट को, फिर जो है और भी सदस्य बजट में मान ली कोई कमी है तो बताते हैं। सत्ता पक्ष के ओर से बोला जाता है कि बजट बहुत अच्छा है, बहुत जो है डेवलपमेंट वाला बजट है। विपक्ष जो उस पर क्रिटिसिज्म करता है, तो अलग अलग जो चीज़ें चलता है। और जब पेश कर लिया जाता है तो इसको भेज दिया जाता है कहाँ पे, बजट को इसको भेज दिया जाता है विभागीय समिति के पास, है ना। विभागीय समिति, डिपार्टमेंटल कमेटी के पास, ठीक है। तो जो है बजट जो है विभागीय समिति को जो है भेज दिया जाता है। लगभग 24 जो है विभागीय कमेटी होता है। हाँ, इंट्रोड्यूस कर लिए उसके बाद भेजा जाता है, ठीक है। अब जब इंट्रोड्यूस कर लेंगे हम बजट को, उसके बाद फिर विभागीय समिति में भेज देते हैं। तो जब विभागीय समिति में जाता है, यही वो समय होता है जब गैप होता है, समझ में। इंट्रोड्यूस किए, फिर जो है हम विभागीय समिति को जब भेजें तो कुछ दिन के लिए सेशन क्या होता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। समिति इस पर विचार करता है। अब विभागीय समिति क्या होता है, हर मंत्रालय का अपना अपना विभाग होता है। अब उसका अपना अपना विभागीय जो है कमेटी बना रहता है। अब वो कमेटी जो है बजट पर जो है क्या करता है, क्योंकि संसद पार्लियामेंट के पास इतना समय नहीं होता है कि टेक्निकल चीज़ों को डिस्कस कर सके, तो उसके लिए क्या है, कमेटी बना हुआ है। कमेटी में जो है वैसे लोग हैं जो थोड़ा एक्सपर्ट टाइप के हैं, वो बजट पर जो है वहाँ पर क्या करते हैं, वो चेक करते हैं बजट को, विभागीय समिति कि बजट में क्या कमी है, क्या जो है उसमें गलती है, वो चेक करते हैं और उसके बाद फिर वो अपना रिकमेंडेशन देते हैं। तो विभागीय समिति के पास जो है बजट चला गया। कोई जरूरी नहीं कि तुरंत दे देंगे, उनका समय लग जाए, 2 महीना हो सकता है, 3 महीना, लेकिन तब तक जो है वो कार्रवाई बजट पे हो जाता है। लेकिन ये विभागीय समिति के पास ये चला जाता है। इसमें विभागीय समिति बाद में अपना रिपोर्ट देता है, लेकिन उसके बाद फिर जो है बजट इसको पास करवा लिया जाता है। क्या बोले, यही तो बोल रहे हैं, यही तो बताएं। बजट पेश किया गया फरवरी टू मार्च, अब फिर उसके बाद विभागीय समिति में चला गया। विभागीय समिति में गया तो गैप हो गया, ठीक है, गैप हो गया। अब फिर जो है दूसरे पार्ट में आ गया, समझ में। तो विभागीय समिति के पास चला गया। अब विभागीय समिति में गया तो 24 विभागीय समिति है, 24 के पास जो है बजट चला गया। जो उनके विभाग का बजट जो अनुदान मांगा गया वो चला गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है अनुदान की मांग जो है, इसके बाद अनुदान की मांग पेश किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है अनुदान की मांग पेश किया जाता है। अनुदान मतलब तक ग्रांट, है ना। तो अनुदान की मांग जो है पेश किया जाता है, कहाँ पे, पार्लियामेंट में, समझ में। तो अनुदान की मांग पेश किया जाता है। अब अनुदान की मांग क्या होता है, जो ग्रांट मांगा जाता है वो क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग मंत्रालय है, आप लोग कोविड पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग जो है पढ़े होंगे सचिवालय व्यवस्था, है ना। वहाँ पे सचिवालय व्यवस्था पढ़ते होंगे, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरीट हो गया, या जो है आपका जो है जो सेंट्रल सेक्रेटरीट हो गया, तो आप लोग पढ़ते होंगे। अब मंत्रालय में क्या होता है, एक मंत्रालय है और उसमें कई विभाग होता है। मान लीजिए गृह मंत्रालय है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत में कई जो है विभाग होता है। अब विभाग जो है मान लीजिए कि कहीं पे हिंदी विभाग है, इंटरनल विभाग है, एडमिनिस्ट्रेशन विभाग है, तो अलग अलग विभाग है, ठीक है। और हर विभाग अपने आप में बड़ा होता है। इन सबको जो है कंबाइंड रूप से जो है मंत्रालय के अंतर्गत इसको रखा जाता है, ठीक है। अब हर विभाग का अपना खर्चा है और अपना डेवलपमेंट है, समझ में। अब मान लीजिए कि जो है मान लीजिए इंटरनल विभाग है ना, इंटरनल विभाग है या इंटरनल सिक्योरिटी विभाग है, तो भाई उसका तो खर्च है। एक साल में जो भी इंटरनल विभाग में जो भी स्टाफ्स है, जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो भी इंटरनल सिक्योरिटीज़ है, उन सब का तो पेमेंट है, सैलरी है, भत्ता है, अलाउंस है, वो तो खर्च उसका है। तो मान लीजिए एक खर्च जो है इसका जो है एकदम फिक्स है, कितना खर्च तो उसका होगा सैलरी पे, ऑफिस खर्च पे, या पैरामिलिट्री फोर्सेस को पैसा देने में एक साल का जितना है वो सब कुछ। और उसके अलावा कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ नया जो डेवलपमेंट कर रहे हैं हम, नया वेपन ले रहे हैं,
या मान लीजिए बुलेट प्रूफ जैकेट लेना है, या फिर और भी कुछ उसमें जो है नया चीज़ों को डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए था। प्रोविज़न कर दिए हैं बजट में कि मान लीजिए हमको बुलेट प्रूफ जो है जैकेट हमको 50,000 मंगाना है, तो मान लीजिए एक बुलेट प्रूफ जैकेट मान लीजिए कि 20,000 का है, तो आप 50,000 से 20,000 को मल्टीप्लाई करके इतना पैसा आपको चाहिए। तो उसी तरह और कोई नया जो है प्लान आपने बनाया है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, कहीं पे मान लीजिए बाउंड्रीज करना है भारत और बांग्लादेश में, तो बाउंड्रीज के लिए कहीं लाइट लगाना है उसके लिए, तो बहुत सारे जो चीज़ें होता है खर्च होता है, उसके लिए जो है प्रोविज़न, आप नई चीज़ों को प्रोविज़न करेंगे तो वो चीज़ हो गया। तो ये दोनों क्या हो गया, प्लस हो गया, ये दोनों प्लस हो गया। अब दोनों प्लस करके मान लीजिए 1,000 करोड़ रुपया जो है सिर्फ गृह मंत्रालय का खर्च निकला। समझ में आया, 1,000 करोड़ रुपया एक साल में जो है खर्च होना है, ठीक है, एक साल में खर्च होना है। अब 1,000 करोड़ रुपया हो गया। अब इसी तरीके से हर मंत्रालय अपना खर्च निकालेगा, ठीक है, हर मंत्रालय का अपना खर्च है प्लस डेवलपमेंट का खर्च है। मान लीजिए कि जो है मानव संसाधन मंत्रालय है, अब शिक्षा में कोई नया प्रोग्राम लेके आ रहा है तो उसके लिए खर्च चाहिए, मिड डे मील में कुछ और जोड़ रहा है तो उसके लिए खर्च चाहिए, तो अलग से पैसा चाहिए। मिड डे प्लान चल रहा है तो उसके लिए तो पैसा चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा अगर कोई प्लान नया है उसमें खर्च चाहिए। तो हर मंत्रालय अपना क्या करता है कि जोड़ ले, अपना जो है पैसा जो है एक साल का जो उसका खर्च है वो जोड़ लेता है। अब ये एक साल का जो मंत्रालय का जो खर्च है यही क्या होता है, अनुदान के रूप में मांगा जाता है, ग्रांट के रूप में मांगा जाता है। समझ में आया, यही जो है ग्रांट के रूप में मांगा जाता है। यही क्या किया करा था, अनुदान की मांग, ठीक है। तो हर मंत्रालय के खर्च को कंबाइन करके जो है एक साथ कितना खर्च होगा वो रख दिया जाता है। तो बजट में एक साल में हमारा खर्च इतना होगा, क्योंकि मान लीजिए अगर हम नया ट्रेन चलाएंगे तो रेलवे मिनिस्ट्री का होगा, रोड्स बनाएंगे तो जो है सड़क परिवहन मंत्रालय का होगा, मान लीजिए कि एयरपोर्ट बनाएंगे तो उड्डयन मंत्रालय का हो जाएगा। मतलब अलग अलग मंत्रालय के खर्च तो है ही, कोई भी काम करें कोई ना कोई मंत्रालय या विभाग के अंतर्गत आएगा ही, ठीक है। सारे चीज़ों को हम क्या करते हैं, अनुदान के रूप में हम पेश करते हैं, ग्रांट मांगा जाता है, तो भाई हमको ग्रांट चाहिए, तो ग्रांट आ गया। अब ग्रांट जब मांगेंगे, ठीक है, ग्रांट हम जब मांगेंगे तो यहीं पे क्या होता है कि ग्रांट जब रखा जाता है तो इस पे जो है, इस पे विपक्ष के द्वारा जो है ना, ऑपोजिशन के जो है द्वारा क्या होता है, कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। विपक्ष के द्वारा कटौती प्रस्ताव, कटौती मतलब कट मोशन, समझ में आया। यह अनुदान की मांग कटौती या नीचे कट मोशन लाया जाता है। अब विपक्ष के द्वारा जो है कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए जितना पैसा मांगा जाता है, विपक्ष को लगता है कि भाई जो है इतना पैसा जो है आवश्यक है, अनावश्यक है, आपने जो है इतना पैसा नहीं लगना चाहिए। अब वो कट मोशन लेके आ जाता है कटौती करने के लिए, जो अनुदान मांगा जाता है उसमें कटौती करने के लिए। तो ये कट मोशन भी ये लाया जाता है। कई कट मोशन कई तरह का होता है, तो बाद में हम लोग बताएंगे। ऐसे मोटा मोटे देखो तो जो है कुछ कट मोशन, जिससे मान लीजिए कि जो है बोला जाता है कि नीतिगत कट मोशन होता है या सांकेतिक कट मोशन होता है। तो इस तरह का जो है कट मोशन लाया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो कट मोशन जो है विपक्ष के द्वारा लाया गया, ठीक है। और उसके बाद जो है कट मोशन अगर पास हो गया तो फिर सरकार गिरने का नौबत आ जाता है, क्योंकि इसका माना जाता है कि सरकार के पास बहुमत है ही नहीं, ठीक है। कट मोशन पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। कट मोशन मान ली खारिज हो गया तो फिर क्या होगा, अनुदान की मांगें जो है पारित किया जाएगा। अनुदान की मांग, कट मोशन कैसे पास हो जाएगा, कट मोशन पास हो गया इसका मतलब है गवर्नमेंट पास बहुमत नहीं है। सिंपल से बात समझिए, कट मोशन पास हो गया तो गवर्नमेंट के पास बहुमत नहीं है, सरकार गिर जाएगा। विपक्ष के पास बहुमत होगा तभी तो पास करेगा ना कट मोशन। तो कट मोशन तो गिरना ही गिरना है। लेकिन सर जो है विपक्ष क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल फोर ले लो कि मान लीजिए इस बार जो है लोकसभा जो है स्पीकर पे जो है विवाद हुआ, तो स्पीकर का जो है चयन करना था तो सत्ता पक्ष लेके आया, विपक्ष भी लेके आ गया। लेकिन विपक्ष को मालूम था कि मेरा तो ऐसे भी नहीं बनेगा क्योंकि मेरे पास संख्या बल ही नहीं है।
लेकिन फिर भी सांकेतिक विरोध करने के लिए क्या होता है कि ले आया जाता है। उनको मालूम है कि मेरे पास नहीं है संख्या, सरकार के पास संख्या है, आराम से जी जाएगी, लेकिन फिर भी ले आया जाता है। ठीक है, क्यों? विरोध करने के लिए, है ना। ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि हम आपकी इस योजना में नहीं साथ है। जैसे मान लीजिए सरकार जो है बुलेट ट्रेन योजना लेके आई, मान लो सरकार बुलेट ट्रेन योजना लेके आई, अब उसके लिए मान लीजिए 5,000 करोड़ का प्रोविजन कर दी रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। अब विपक्ष जो है इसमें जो है मोशन लेके आ जाएगा कि नहीं नहीं नहीं, बुलेट ट्रेन में हम 5,000 करोड़ खर्च करेंगे, हम एजुकेशन में खर्च कर देते हैं, हम पहले से जो रेलवे में जो खस्ता हाल है हम वहाँ पे जो फोकस कर देते हैं, तो कट मोशन लेके आएगा। लेकिन वो नहीं होगा पास। लेकिन विरोध करने के लिए क्या किया जाता है? कट मोशन लेके आया जाता है कि भाई जो विरोध कर रहे हैं हम, कि हमको नहीं चाहिए बुलेट ट्रेन, हमको चाहिए कि आप एजुकेशन में या जो हॉस्पिटल में जो है आप खर्च कर दीजिए, आप हेल्थ सेक्टर में खर्च कर दीजिए। समझ में आया? ऐसे तो देखो वोटिंग तब होता है जब विभाजन की मांग होता है। नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो तब होगा, पहले क्या किया जाता है, पहले जो है वॉइस के माध्यम से जो है प्रस्ताव देखा जाता है। अब उसमें लाया गया कट मोशन जो है, मान लीजिए कि लाया गया कि ये कट मोशन है, कितने लोग इसके सपोर्ट में हैं, तो यस बोले, यस का संख्या ज़्यादा हो गया तो ही खारिज हो गया। लेकिन जब लगेगा कि दोनों तरफ से बराबर है तो फिर जो है मत विभाजन कर दिया जाता है। तो वही चीज़ तो हम बता रहे हैं जी, तो मेरे बात को तुम ही बोल रहे हो, वही चीज़ तो हम बोल रहे हैं। वो संभावना होता है, वो संभावना होता है कि वो चला जाएगा, उधर हो जाएगा। लेकिन वो जब आपका ध्वनि मत से पारित होगा तब ना। लोकसभा स्पीकर में क्या हुआ, बोला कि कौन जो है इधर है, ओम बिरला के सपोर्ट में कौन है, तो मालूम चला ध्वनि मत से जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ आया, इधर से कम आवाज़ आया, तो बोला ध्वनि मत के हिसाब से तो इधर ओम बिरला की तरफ है। अब उसमें भी लगा कि जो है कट मोशन, उसमें भी लगा कि नहीं विभाजन होना चाहिए, वोटिंग होना चाहिए, तो वोटिंग करवा दिया जाता है। तो ये भी तो हो सकता है कि उधर से भी इधर आ जाए, डर तो विपक्ष भी होता है, समझ में। और सिंपल सी बात है, अगर कोई विपक्ष का, मान लीजिए कोई भी पार्टी का, अगर मान लीजिए चूँकि जब विभाजन होता है, मतदान होता है, तो पार्टियों की तरफ से व्हिप जारी किया जाता है, समझ में। और व्हिप का उल्लंघन करने का मतलब है कि आपकी सदस्यता भी जा सकती है, मालूम है। आप दूसरे तरफ वोटिंग करते हैं तो आपकी सदस्यता जा सकती है, वो कारण है। मान लीजिए कि कांग्रेस का कोई जो है एमपी जो है बीजेपी में वोट कर दिया, कांग्रेस जो है व्हिप जारी की कि पार्टी का जो स्टैंड है, जो भी सांसद उसके टिकट पर लड़ा है, जो उसके चुनाव चिन्ह पे, उसको क्या करना है, पार्टी के जो है जो निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है, उस पर उसको करना है काम। अब व्हिप जारी इसलिए किया जाता है कि व्हिप पार्टी का जो है क्या है, आदेश है। ये आदेश होता है कि आपको क्या करना है, इस विधेयक के समर्थन में नहीं करना है, लेकिन आप समर्थन में करते हैं तो पार्टी जो है कार्रवाई कर सकती है आपके ऊपर, और जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को दे सकती है कि चूंकि पार्टी के जो है, पार्टी का जो आदेश था, व्हिप था, उसको उल्लंघन किया गया, इसकी सदस्यता खारिज कर दिया जाए, खारिज हो जाता है। समझ में, दल बदल का अधिनियम के अंतर्गत आता है ना, क्यों नहीं आता है, व्हिप भी तो है, समझ में। इसलिए जल्दी कोई नहीं करता है। अब जो ठान ही लिया कि हमको जाना है, उधर है, तो कर देता है। उसको मालूम है पहले ही से उसको मिल गया है कि अगर तुम छोड़ो, हटा देगा तो क्या होगा, हम तुमको जिता देंगे, ठान लिया जाता है। जैसे बहुत सारे एमपी में हुआ था ना, एमपी मान लीजिए 17-19 विधायक जो है बीजेपी की तरफ चला गया। सिंपल सी बात है, उसको मालूम था कि कांग्रेस जो है सबकी सदस्यता खारिज करवाएगी, ताकि दल बदल कर किया गया तो खारिज करवा दिया गया। तो मालूम था कि उपचुनाव में जाना है, उपचुनाव में जीत के आ गए, फिर मंत्री बन गए, समझ में। तो अनुदान की मांग जो है पारित किया जाता है, ठीक है, अनुदान का मांग पारित किया जाता है। और अनुदान की मांग जब पारित किया जाता है तो इसके बाद जो है विनियोग विधेयक
इसके बाद जो है विनियोग विधेयक पेश किया जाता है। ठीक है, विनियोग विधेयक जो संचित निधि से पैसा निकालना होता है, तो विनियोग विधेयक हम पेश करते हैं। ठीक है, विनियोग विधेयक में दो पार्ट इसका होता है। ठीक है, एक पार्ट होता है कि संचित निधि पर भारित व्यय, संचित निधि पर भारित व्यय। ठीक है, और दूसरा पार्ट होता है वह जो संचित निधि पर भारित नहीं है, जो संचित निधि पर भारित नहीं है। संचित निधि पर भारित नहीं है। ठीक है, अब इस पे है कि इस पर चर्चा हो सकती है, इस पे चर्चा हो सकती है, लेकिन कटौती या मतदान नहीं होता है। लेकिन कटौती प्रस्ताव और मतदान नहीं होता है। ठीक है, इस पे कटौती प्रस्ताव और मतदान नहीं होगा। समझ में? संचित निधि पर जो भारित जो एक्सपेंसेस है उस पर डिस्कशन तो हो सकता है, लेकिन इस पे कटौती प्रस्ताव और मतदान नहीं होगा। समझ में? और जो एक्सपेंसेस जो है जो संचित निधि पर भारित नहीं है उसमें चर्चा होता है। ठीक है, डिस्कशन होता है और डिस्कशन के साथ जो है मतदान द्वारा इसको पारित करवाना होता है। मतदान द्वारा इसे पारित करवाना होता है। ठीक है, तो मतदान द्वारा जो है इसको पारित करवाना होता है। ठीक है, तो यही जो है जब ये विनियोग विधेयक जो पास हो गया, चूँकि जो है अनुदान की मांग जो है इसी में आता है, क्योंकि ये खर्च तो पहले से भारित है नहीं, ये तो एक्स्ट्रा खर्च है, तो इसी में लाया जाता है जिस पे जो है डिस्कशन भी होता है और मतदान करवाया जाता है। ठीक है, और मतदान के साथ जो वोटिंग के साथ जो है इसको पारित करवाया जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो है यही मेनली बजट यही होता है जो पैसा है। हाँ, भारित व्यय तो कोई चर्चा सिर्फ होगा, उसका कोई मतदान उद्दान नहीं होता है, ये तो ऑटोमेटिक पास हो जाता है। इसको पास करवाना होता है, समझ में? इसी को पास करवाना होता है। और ये कौन सा पार्ट होता है? अनुदान की मांग जो पारित किया गया है। अब इसी पैसा जो हम मांगते हैं, ये पैसा जो मांगेंगे हम ये वाला पार्ट से मांगेंगे और इसको हमको पास करवाना पड़ेगा। ये तो ऑटोमेटिक पास हो जाता है। वो राष्ट्रपति का वेतन में अगर कटौती कर देंगे तो बवाल हो जाएगा ना। भारित जो खर्च है ये तो मान लीजिए राष्ट्रपति का वेतन है, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन है, सुप्रीम कोर्ट का जजों का वेतन है, हाई कोर्ट के जजों का वेतन है, तो सिंपल सा बात है, मालूम चलेगा कि बवाल हो जाएगा, सबका सैलरी ही कटौती कर देंगे। तो इसमें जो है कटौती नहीं होगा। ये सिंपल सा है कि ये वाला पार्ट जो है पारित किया जाता है। जब ये पारित हो जाएगा तो बजट क्या हो गया? बजट जो है पारित हो गया। बजट पारित हो जाता है।
ठीक है, समझ में आ गया। हो गया, कोई कन्फ्यूजन है? नहीं है? अब हेडिंग लिखो कटौती प्रस्ताव, कट मोशन, कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव, ठीक है, कट मोशन। तो उसमें थोड़ा लिख लो, क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। देखो, भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 के अनुसार सरकार द्वारा संसद के समक्ष प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जिसे बजट भी कहा जाता है। जिसे बजट भी कहा जाता है। लाइन चेंज कीजिए। देखिए, संसद में बजट पेश किए जाने के बाद संसद में बजट पेश किए जाने के बाद उस पर सामान्यतः चर्चा होती है, डिस्कशन होता है। तत्पश्चात, मतलब आफ्टर डेट, तत्पश्चात लोकसभा विभागानुसार मतलब विभाग के अनुसार अनुदान की मांगों पर चर्चा करती है। अनुदान की मांगों पर चर्चा करती है और उन्हें स्वीकृति देती है। लेकिन अनुदान की मांगों पर अनुदान की मांगों
पर डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, अनुदान की मांगों पर चर्चा के दौरान यदि कोई सदस्य चाहता है कि बजट में किसी विभाग के लिए आवंटित अलॉटमेंट या अलॉटेड जो आवंटित राशि में कटौती की जाए। बजट में किसी विभाग के लिए आवंटित राशि में कटौती की जाए। तो वह सदस्य एक नोटिस देकर इस संबंध में प्रस्ताव पेश कर सकता है। इस संबंध में प्रस्ताव पेश कर सकता है। इसी प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव या कट मोशन कहा जाता है। कट मोशन ठीक है। अब देखो इसमें यह है कि कटौती प्रस्ताव जो है जब पेश किया जाता है या जब उसका जो है प्रस्ताव दिया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष के पास दिया जाता है। अब लोकसभा के अध्यक्ष के ऊपर में डिपेंड करता है कि वो इस प्रस्ताव को लाने दे सकते हैं या उसको वहीं पर रिजेक्ट कर देते हैं। वो लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर में जो है डिपेंड करता है। हो सकता है, लेकिन देखो ये है ना कि विपक्ष को लगता है, अपोजिशन को लगता है कि इस विभाग का जो राशि आवंटित किया जा रहा है, ये जो मांगा जा रहा है ग्रांट, ये बहुत ज़्यादा है और इतना इसको पैसा नहीं मिलना चाहिए। और मान लीजिए वो फिजूल खर्ची के लिए मांग रहा है, तो एक तरह से जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि जो है एक्सपेंसेस को कम करने का भी एक प्रोविज़न है। मतलब सरकार बहुत जो है खर्चीली ना हो, उस पर कंट्रोल करने के लिए क्या आता है, विपक्ष एक जो है प्रस्ताव लेके आ जाता है। वही सरकार जो है कंट्रोल में रहे, भले वो पास हो या ना हो या वो एक्सेप्ट हो या ना हो, लेकिन विपक्ष जो है विरोध दर्ज कराने के उद्देश्य से जो है ये लेके आता है। समझ में? तो ये जो है लाया जाता है। अब इसमें जो है बोला जाता है कि विपक्ष जो है जब ये प्रस्ताव लाना होता है, जब ये पास अनुदान की मांग पर चर्चा जब होती रहती है, जब इसको पारित किया जाता है, तो विपक्ष को लगता है कि जो है ये धनराशि बहुत ज़्यादा है, इसको कम करना चाहिए। तो इसके लिए जो है वो प्रस्ताव देता है लोकसभा अध्यक्ष को कि हम इस विभाग के राशि पर जो है कटौती प्रस्ताव लेके आना चाहते हैं। तो कटौती प्रस्ताव लेके आने के लिए जो है वो
एप्लीकेशन देता है और लोकसभा अध्यक्ष अगर मान लीजिए कि दे देते हैं कि ठीक है आप कटौती प्रस्ताव जो आप लेके आ रहे हैं आपको स्वीकृति दे देते हैं, तो वो कटौती प्रस्ताव जो है लेके आएगा। ठीक है, अब वो पेश करेगा। अब कटौती प्रस्ताव जो है किस टाइप का कटौती प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, समझ में आया किस टाइप का, तो इसके लिए जो है अलग अलग टाइप का जो है कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। जैसे अब जो कटौती प्रस्ताव लाया जाता है ठीक है, उसमें पहला अगर देखें कटौती प्रस्ताव, ठीक है, इसमें पहला देखें तो पहला होता है नीतिगत कटौती। ठीक है, इसमें पहला होता है नीतिगत। ठीक है, नीतिगत मतलब पॉलिसी जो पॉलिसी लाया जाता है, जो भी विभाग के द्वारा पॉलिसी लाया जाएगा उस पर कट मोशन लाया जाता है। अब इसमें बोला जाता है इस प्रस्ताव में सरकार की संपूर्ण आर्थिक नीति का आलोचना किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, सरकार के संपूर्ण आर्थिक नीति की आलोचना की जाती है। ठीक है, इसमें क्या है कि इस प्रस्ताव में जो नीतिगत प्रस्ताव लाया जाता है कट मोशन, इसमें सरकार के जो संपूर्ण आर्थिक नीति होता है उसकी आलोचना के उद्देश्य से इसको लाया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है कि अनुदान की मांग को ठीक है, अनुदान की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाता है। ठीक है, 1 रुपया कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब देखो ये जो है ये एक तरह से नीतिगत मतलब जो पॉलिसी सरकार की है, जो भी पॉलिसी है उसका जो है कटौती करने का जो है प्रस्ताव आता है ना, नीतिगत प्रस्ताव को। अब इसमें क्या है कि सरकार के जो है कोई नीति पॉलिसी है, मान लीजिए कि सरकार ने कोई पॉलिसी बनाया, कोई भी विभाग का पॉलिसी हो, मान लीजिए कि सरकार ने जो है बुलेट ट्रेन चलाने का जो है प्लान किया, पॉलिसी बनाया कि बुलेट ट्रेन जो है हमको जो है चलाना है। ठीक है, अब बुलेट ट्रेन चलाने का जो है इसने प्रस्ताव रखा और बुलेट ट्रेन चलाने के लिए जो है इसने 5,000 करोड़ रुपया का जो है अनुदान की मांग किया। क्लियर, मान लीजिए बुलेट प्रस्ताव रखा गया कि मतलब 1 साल में हमको जो है 4 बुलेट ट्रेन चलाना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जो भी है, अब 4 बुलेट ट्रेन चलाने का 5,000 करोड़ रुपया उसको खर्च है। ठीक है, अब सरकार ने जो है 5,000 करोड़ का खर्च कैसे मांगेगी, अनुदान के रूप में। ठीक है, चूँकि अनुदान के रूप में ही मांग सकती है कि हमको 5,000 रुपया चाहिए। अब ये जो है विपक्ष ने बोला कि नहीं, ये जो है ये जो मांगा जा रहा है ये ठीक नहीं है ये पॉलिसी। क्यों? क्योंकि अभी बुलेट ट्रेन हम चलाएंगे तो उसमें चढ़ेगा कौन? सबसे ज़्यादा तो लोग जो है गरीब हैं, और गरीबों के लिए आप ट्रेन चलाइए, बुलेट ट्रेन चला के आप उसका जो है आप उसका जो भाड़ा है, जो उसका जो है किराया फेयर है, वो आप जो है 2,500 रखेंगे, 5,000 रखेंगे, तो आम लोग तो जा ही नहीं पाएगा उस पर। तो हमको आम लोगों को पहुंचाना फ़ायदा ना, उसके जो बड़े लोग हैं वो तो भाई प्लेन से चल ही रहे हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं है। तो हमको ऐसे लोगों के लिए रखना है जो आम लोग भी उसको कर सके, इसके जगह हम जो दूसरा, तो मतलब इस नीति का ही विरोध कर रहे हैं कि बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए।
समझ में आया? तो बुलेट ट्रेन का जब नीति का विरोध करेंगे तो फिर कौन सा होगा? नीतिगत कटौती, है ना। मतलब ये पॉलिसी हमको नहीं चाहिए। और इसमें क्या किया जाएगा? मांगा जा रहा है कितना? 5,000 करोड़ रुपया। अब इसमें जो है कटौती प्रस्ताव करके क्या किया जाएगा? इसको 1 रुपया बना दिया जाएगा। मतलब जो है हाँ, सारा इसका ख़त्म करके 1 रुपया अपना दिया जाएगा। 5,000 करोड़ मांगा गया, कटौती करके 1 रुपया कर दिया। अब चलाओ, अब 1 रुपया बुलेट ट्रेन चला लो तुम। तो क्या किया जाता है? बोला जाता है कि अनुदान की जो मांग है उसको घटाकर 1 रुपया कर दिया जाता है। समझ में आया? कि अनुदान की जो मांग है 5,000 करोड़ मांगा अनुदान, लेकिन उसको घटा के 1 रुपया कर दिया, तो बुलेट ट्रेन नहीं चलेगा। मतलब ये जो पॉलिसी था इसको क्या किया? खारिज कर दिया। समझ में आया? तो ये कट मोशन होता है नीतिगत कट मोशन। समझ में आया? चलो लिख लिया ना, लिख लिया ना। ये दूसरा है सांकेतिक। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, है ना। इसको बोलते हैं टोकन कट मोशन। अब देखो, इसके तहत सरकार के किसी कार्य या योजना की, इसमें है इसके तहत सरकार के किसी कार्य या योजना, किसी कार्य या योजना की आलोचना की जाती है। की आलोचना की जाती है। ठीक है, आलोचना की जाती है। ठीक है, आलोचना की जाती है। यहाँ पे ये कर लीजिए, विशेष आलोचना की जाती है। विशेष आलोचना की जाती है। इसमें कटौती प्रस्ताव, इसमें कटौती प्रस्ताव के रूप में अनुदान की मांग, अनुदान की मांग में 100 रुपये की कटौती की जाती है। अनुदान की मांग में 100 रुपये की कटौती की जाती है। अनुदान की मांग में 100 रुपया की कटौती की जाती है। समझ में आया? अब इसमें क्या है? इसमें जो है पूरा नीति का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो है हम इस योजना का आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आलोचना के, मान लीजिए बुलेट ट्रेन ही है। अब हम यही नहीं चाह रहे कि योजना ना चले, लेकिन हम बोले कि भाई इसको जो है आपको लाने की क्या आवश्यकता था, इसको नहीं लाना चाहिए था, अभी दूसरी चीज़ें में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था, है ना। लेकिन योजना को बंद भी नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, चलाओ, लेकिन हम आलोचना करें। तो इसलिए क्या किया कि 5,000 रुपये में जो है 100 रुपया कम कर दिया गया, है ना। इसमें क्या हुआ? 5,000 में 100 रुपया कम किया। कुछ होना जाना नहीं है 100 रुपया से, लेकिन विरोध करने के लिए होता है, आलोचना करने के लिए। ठीक है, तो ये सांकेतिक होता है, मतलब सिर्फ सांकेतिक रूप से विरोध कर रहे हैं, लेकिन पूरा योजना का विरोध नहीं कर रहे हैं। पहला क्या था? नीति, पूरा नीति का विरोध कर रहे थे, पूरा पैसा को 1 रुपया में बदल दिया। यहाँ पे क्या है? 5,000 में 100 रुपया काट लिए और बोले कि भाई इस योजना से ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है चलाइए फिर भी, लेकिन आलोचना कर दी। ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं ना, है अभी सेशन अगर देखोगे तो सेशन में होता है, अब लोकसभा अध्यक्ष का विरोध किया जाता है या उनका जो आलोचना कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा इसका मतलब ही थोड़ा है उनको हटा दिया जाता है। नहीं, ठीक है आप चलाओ, लेकिन आलोचना करेंगे, लेकिन चलाना तो है ही उन्हीं को। उसी तरीके से योजना चल रहा है, लेकिन इसका हम क्या किए? विरोध कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट है, तीसरा है कटौती प्रस्ताव में मितव्ययता।
मितव्ययता कटौती प्रस्ताव। मतलब बोलते हैं ना फिजूल खर्ची। मितव्ययता मतलब कम खर्च करना, ठीक है। मितव्ययता मतलब फिजूल खर्ची को जो है कम करना, ठीक है। अब इसमें है कि जो है इसके तहत सरकार के फिजूल खर्ची को उजागर किया जाता है। इसके तहत जो है सरकार के फिजूल खर्ची को उजागर किया जाता है तथा मितव्ययता बरतने की सलाह दी जाती है, ठीक है। यहाँ कर देते हैं इसको। तथा मितव्ययता बरतने की सलाह दी जाती है, ठीक है। मितव्ययता की बरतने की सलाह दी जाती है। और इसमें है अनुदान की मांग में जो है अनुदान की मांग में राशि की कटौती कितनी भी हो सकती, कोई फिक्स नहीं है। इसमें तो कोई फिक्स नहीं है कि हमको 100 रुपया कम करना है या 1 रुपया कम करना है, बल्कि जितना उनको लगेगा उतना कम कर देगा। मान लीजिए उसको लग रहा है तो भाई जो ये सिंपल सा है, मितव्ययता मतलब जो होता है ना, मतलब कम खर्च करना। मैंने बोलता ना कि एडवाइस भी करता है बहुत सारे कमेटी कि जो है फिजूल खर्ची को रोकना। अब मान लीजिए कि सवाल उठा दिया जाता है कि भाई जो है प्रधानमंत्री जो है एक महीना में 5 बार जो है विदेश टूर करते हैं। अब विदेश टूर में जाते हैं तो भाई एक बार टूर करते हैं तो जो है 8 करोड़ रुपया खर्च होता है या 80 करोड़ रुपया खर्च होता है या 800 करोड़ खर्च होता है। तो भाई इतना जो है खर्च क्यों कर रहा है ना? क्यों जो है विशेष विमान जो है प्रधानमंत्री ने अपना ले लिया? अगर लेना ही था तो जो है 2000 करोड़ का लेते हैं, 8000 करोड़ का लेने की क्या जरूरत था, है ना। अब मान लीजिए 2000 लेते, 6000 करोड़ का कुछ दूसरा काम कर लेते हैं। तो मतलब जो फिजूल खर्ची किया जाता है, जो मान लीजिए कि हर मंत्री जो है कभी सिंगापुर जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, प्रधानमंत्री